अंधेरी रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और गांव के ऊपर गहरा सन्नाटा छाया था। गांव का नाम था नूराबाद, जहां लोग सादा जिंदगी बताते थे, लेकिन इस गांव के किनारे एक पुराना खंडहर था जो सालों से वीरान पड़ा रहा था, ताकि लोग उधर जाने से भी डरते थे, क्योंकि सबको यकीन था कि वहां कोई इंसानी नहीं बल्कि जिन्नात और शैतानी ताकतें बसी हुई हैं। लोग उसे शैतान की इबादतगाह कहते थे। बुजुर्ग बताते थे कि सदियों पहले वहां एक जादूगर रहता था जो काले इल्म और शैतानी इबादतों में डूबा रहा था। उसने खून और कुर्बानियों से शैतान को खुश करने की कोशिश की थी। उस जादूगर ने कुरान की आयतों को उलट कर पढ़ा और हराम कामों से अपनी ताकत बढ़ाई। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करके वो शैतानी दुनिया से रिश्ता जोड़ बैठा था और एक रात उसकी जान चली गई। लेकिन उसकी रूह और जिन्नात आज तक उस खंडहर में भटकते रहते हैं। लोग कहते हैं रात के वक्त वहां से चीखें, आहटें और कभी कभी अजान जैसी आवाजें उल्टी सुनाई देती हैं। नूराबाद के लोग दिन में भी उस रास्ते से गुजरते समय अल्लाह का नाम लेते थे और रात में तो वहां कदम रखने का सवाल ही नहीं उठता था। एक दिन गांव में 3 नौजवान इमरान, जुबैर और शाहिद बैठे थे और उन्होंने हिम्मत दिखाने की ठानी। उन्होंने कहा, हम तो मुसलमान हैं, हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं, फिर हम क्यों डरे इन झूठी कहानियों से। चलो चलते हैं शैतान की इबादत गांव और देखते हैं असलियत क्या है। शुरू में बाकी गांव वाले उन्हें मना करते रहे। लोग बोले, बेटा वहां जाना मौत को बुलाना है, जो भी गया वापस सही सलामत नहीं लौटा। मगर इन तीनों की जिद ने उन्हें रोकना मुश्किल कर दिया। अगले दिन इमरान, जुबैर और शाहिद ने तय किया कि वे रात में वहां जाएंगे जब पूरा गांव सो जाएगा, ताकि किसी को खबर ना हो। वे साथ में सिर्फ टॉर्च, कुरान शरीफ की छोटी किताब और एक मोबाइल लेकर निकले। गांव से बाहर निकलते ही ठंडी हवा बह रही थी और चारों तरफ वीरान खेत, सिर्फ झिंगरों और उल्लुओं की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तीनों के दिलों की धड़कन तेज होती जा रही थी, लेकिन वे अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ते रहे। जब वे खंडहर के पास पहुंचे तो अचानक उनकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। मोबाइल पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा था और चारों तरफ अजीब सी बदबू फैलने लगी, जैसे सड़ा हुआ मांस पास ही कहीं पड़ा हो। जुबैर ने धीरे से कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की, लेकिन उसी वक्त खंडहर के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई थी। शाहिद घबरा कर बोला, ये कौन है? रात के इस वक्त यहां औरत क्या? सबने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, मगर हिम्मत करके वे अंदर की तरफ बढ़े। अंदर जाते उन्होंने देखा दीवारों पर खून से लिखे हुए निशान थे, कहीं कहीं उल्टे चांद और अजीब आकृतियां बनी थीं। एक जगह एक काला पत्थर रखा था जिसके चारों ओर मोमबत्तियां बुझ चुकी थीं, जैसे कोई काला तंत्र हो रहा हो। तभी अचानक हवा का झोंका आया और उन मोमबत्तियों में से 2 अपने आप जल उठीं। तीनों की रूह कांप गई। इमरान ने जोर से आवाज लगाई, कौन है यहां? हम अल्लाह के बंदे हैं, बाहर आओ। अचानक पीछे से किसी ने बहुत धीमी मगर डरावनी आवाज में कहा, क्या तुम भी मेरी इबादत करने आए हो? ये सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां कोई दिख नहीं रहा था। आवाज खाली हवा में गूंज रही थी। जुबैर ने कांपते हुए आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की। तभी अचानक उसके गले में जैसे किसी ने हाथ डाल दिया हो और उसकी आवाज बंद हो गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा। इमरान और जुबैर उसे बचाने के लिए दौड़े, मगर जुबैर जैसे किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में था। उसका शरीर खुद ब खुद हवा में उठ गया और जोर जोर से झटके खाने लगा। अचानक उसकी जुबान से वो उल्टी अजान पढ़ने लगा, जो इंसान कभी खुद नहीं बोल सकता। ये देखकर दोनों की हालत खराब हो गई। इमरान ने तुरंत कुरान शरीफ खोली और जोर जोर से सूरह बकरा पढ़ने लगा। कुछ देर बाद शाहिद जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। लेकिन तभी खंडहर की गहराई से वो औरत की चीख दोबारा सुनाई दी और इस बार साफ आवाज में बोली, तुम अल्लाह के नाम से यहां आए हो, मगर ये जगह अब सिर्फ मेरी है। ये शैतान की इबादतगाह है और तुम तीनों जिंदा यहां से नहीं जा सकोगे। अचानक चारों तरफ परछाइयां बनने लगीं,
जैसे दर्जनों लोग काले लिबास में खड़े हों। उनके हाथों में जलती मशालें थीं और आंखों से सिर्फ लाल रोशनी निकल रही थी। इमरान और जुबैर के हाथ कांपने लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। वे लगातार कुरान की तिलावत करने लगे, लेकिन हर आयत पढ़ने के साथ उन पर छाइयों की चीखें और तेज होती जा रही थीं। सब कुछ इतना डरावना हो गया कि दिल दहल जाए, लेकिन अब उनके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ अल्लाह ही उनकी मदद कर सकता था, और ये तो उनकी डरावनी दास्तान की बस शुरुआत थी। शाहिद अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ा था। इमरान और जुबैर लगातार कुरान की आयतें पढ़ रहे थे, लेकिन खंडहर के दीवारों से निकलती चीखें और परछाइयों का घेरा उन्हें और डराने लगा। एकदम अचानक अंधेरे में से एक ऊंची काली आकृति उभर कर सामने आ गई। उसके सिर पर सींग जैसे निकले थे और आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो आवाज गूंजी जिसे सुनकर दोनों के दिल कांप उठे। ये मेरी इबादतगाह है। यहां सदियों से मेरे गुलाम खून बहाकर मुझे खुश करते आए हैं। तुम जैसे नादान लोग मेरे इल्म और मेरी ताकत को रोक नहीं सकते। जुबैर ने कांपते हुए जवाब दिया, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम सिर्फ उसी से मदद मांगते हैं। तू चाहे जितना भी बड़ा हो, अल्लाह की रहमत और उसकी ताकत के सामने तेरी कोई हैसियत नहीं। वो आकृति हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि दीवारों से खून टपकने लगा। अचानक शाहिद की आंखें खुल गईं, मगर वो अब शाहिद नहीं रहा। गुस्से से उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो उठकर बोला, मैं तुम्हारा भाई नहीं, मैं शैतान का बंदा हूं। अब तुम दोनों उसकी कुर्बानी बनोगे। ये सुनते ही इमरान और जुबैर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि शाहिद के लहजे में अब दोस्ती नहीं बल्कि जिन्नात की डरावनी आवाज गूंज रही थी। उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और पूरे खंडर में काली धुंध फैल गई, जैसे सैकड़ों जिन्न चारों तरफ से उतर आए हों। इमरान ने जल्दी से अपने हाथ में कुरान शरीफ उठाई और पूरी ताकत से आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जुबैर भी उसके साथ तिलावत करने लगा, पर अचानक शाहिद ने चीख मारकर कुरान को उनके हाथ से दूर गिरा दिया और उसका शरीर किसी अजगर की तरह मचलने लगा। वो हवा में उड़ते हुए खंडर की दीवारों पर जा टकराया और फिर हंसने लगा। परछाइयों का झुंड और करीब आ रहा था और उनकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। इमरान और जुबैर ने सोचा, अगर वे रुक गए तो सब खत्म हो जाएगा। उन्हें किसी तरह बाहर भागना ही होगा। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर खंडर के दरवाजे की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन दरवाजा अब दीवार बन चुका था, जैसे कोई बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं बचा। खंडर अब एक कैदखाना बन। अचानक दीवारों से खून की धार बहने लगी और जमीन पर अजीब निशान बनने लगे, जिन्हें देखकर जुबैर चीख उठा, ये तो वही शैतानी निशान हैं जिनके बारे में बुजुर्ग बताते थे कि जिन इन्हें बनाकर इंसानी रूहों को कैद कर लेते हैं। इमरान ने जोर से कहा, अल्लाह के नाम पर हम नहीं रुकेंगे। और उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। हालांकि उसमें नेटवर्क नहीं था, पर उसने सोचा कि कुरान की रिकॉर्डिंग चलाकर जिन को रोका जाए। जैसे ही उसने प्ले दबाया तो मोबाइल से तेज आवाज में तिलावत गूंजने लगी। ये सुनते ही चारों तरफ की परछाइयां पीछे हटने लगी। उनकी चीखें और तेज हो गई। शाहिद का शरीर जमीन पर गिरा और वो दर्द से तड़पने लगा। कुछ पल के लिए लगा मानो सब ठीक हो रहा हो, मगर तभी अचानक मोबाइल अपने आप फट गया और उसकी स्क्रीन जल उठी। धुएं ने पूरे कमरे को घेर लिया। जुबैर और इमरान खांसने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पीछे से वो काली आकृति फिर प्रकट हुई। उसने हाथ उठाकर कहा, तुम्हें लगा अल्लाह का नाम लेकर तुम बच जाओगे? यहां सदियों से किसी की दुआ कबूल नहीं हुई। मेरे खून और मेरी ताकत ने इस जगह को लानत बना दिया। अचानक शाहिद ने फिर से आंखें खोली, मगर इस बार उसकी आवाज में दर्द था। वो रोते हुए बोला, भाई मुझे बचाओ, ये मेरे जिस्म में आ गया है, मैं काबू नहीं कर पा रहा। और उसी पल उसके मुंह से उल्टी तरफ सूरह फातिहा निकलने लगी। यह सुनकर इमरान और जुबैर के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि किसी इंसान की जबान से कुरान उल्टा पढ़ा ही नहीं जा सकता।
ये तो सिर्फ जिन्नात और शैतान का काम है। अब साफ हो गया था कि शाहिद पूरी तरह कैद हो चुका है। इमरान ने रोते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम उसे बचाएंगे। उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर जोर से दुआ मांगी, या अल्लाह, हम तेरे बंदे हैं, हमें बचा ले, हमारे भाई शाहिद को इस शैतान से आजाद कर दे। अचानक बाहर कहीं से अजान की आवाज गूंज उठी, जैसी कोई मस्जिद बहुत दूर से पुकार रही हो। यह सुनकर खंडहर की दीवारें कांपने लगी। काली आकृति जोर से चीख कर बोली, नहीं, ये आवाज मेरी तासीर को जला देगी। शाहिद दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। आकृति पीछे हटने लगी, मगर अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपनी लंबी काली जीभ बाहर निकालकर दीवार पर चिपकाई और पूरा खंडहर और अंधेरे में डूब गया। अचानक अजान की आवाज बंद हो गई और पूरा माहौल फिर सन्नाटे में बदल गया। जुबैर और इमरान ने सोचा, अब तो बस मौत ही बाकी है, क्योंकि दरवाजा बंद है, मोबाइल जल चुका है और शाहिद की जान खतरे में है। मगर अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती। वे दोनों लगातार तिलावत करने लगे और अंधेरे में मदद की आस लगाने लगे। तभी अचानक एक सफेद रोशनी खंडहर की छत से उतरने लगी, जैसे आसमान से कोई नूर बरस रहा हो, और उस नूर में किसी बुजुर्ग आलिम की परछाई नजर आई। वो आवाज गूंजी, बेटो, डरो मत, अल्लाह के नाम से कोई ताकत जीत नहीं सकती, सिर्फ सब्र और तिलावत जारी रखो। उस आवाज ने उन्हें नई हिम्मत दी, लेकिन यह जंग तो अभी शुरू हुई थी। खंडहर में उतरती सफेद रोशनी धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। इमरान और जुबैर की आंखों में उम्मीद की चमक जागी, मगर शैतान की काली आकृति उस नूर को देखकर पागलों की तरह चिल्लाने लगी। वो गुस्से से अपने पंजे दीवारों पर मारता और आग की लपटें निकालता जा रहा था। शैतान ने चीखकर कहा, मैंने सदियों तक इस इबादतगाह में खून बहाया है। मेरे गुलामों ने यहां हर रात शैतानी जप किए हैं। तुम्हें लगता है एक नूर मेरी हुकूमत को मिटा देगा? तभी सफेद रोशनी से एक बुजुर्ग आलिम की परछाई और साफ होकर सामने आई। उनके हाथ में तस्बीह थी और होठों पर तिलावत जारी थी। उनकी आवाज गूंजी, लानत हो तुझ पर ऐ शैतान, तेरा वक्त खत्म होने वाला है। अल्लाह का नाम सब पर भारी है। ये सुनते ही शैतान के गुलाम जिन्नात और परछाइयां चीखते हुए चारों तरफ घूमने लगे। उनकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और दीवारों से खून टपकने की जगह अब काला धुआं फैलने लगा। कमरे का माहौल इतना भयानक हो गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। इमरान और जुबैर दोनों ने बुजुर्ग आलिम की परछाई की तरफ देखा और तेज आवाज में कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। तभी शाहिद का शरीर कांप उठा, उसका मुंह खुला और उसमें से धुआं निकलने लगा। मगर अगले ही पल उसकी आंखें लाल चमकने लगीं और उसने गुस्से से दोनों दोस्तों को घूरा। उसकी आवाज में शैतानी लहजा था, अगर तुम दोनों रुक गए तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अगर एक कदम और बढ़ाया तो तुम्हारे जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस बार उसकी बातें सुनकर इमरान कांपा, लेकिन जुबैर ने जोर से कहा, दरअसल तू बोल नहीं रहा, शैतान तेरे अंदर से बोल रहा है और हमें उसके धोखे में नहीं आना है। जैसे ही जुबैर ने सूरह रहमान पढ़ना शुरू की, पूरे खंडहर में गूंज फैल गई। शैतान और उसके गुलाम जिन दर्द से तड़पने लगे। उनकी चीखें इतनी भयानक थीं कि खून जमा दें। इमरान ने भी सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी और देखते ही देखते नूर और काला धुआं आपस में टकराने लगा। फर्श पर बने शैतानी निशान जलकर मिटने लगे और दीवारों पर लिखे खून के अक्षर पिघलने लगे। बुजुर्ग आलिम की परछाई ने इशारा करके कहा, अल्लाह के नाम पर तिलावत जारी रखो, ये जगह अब पाक होगी। मगर तभी शैतान ने जोर से दहाड़ मारी और अचानक उसका शरीर पहले से 3 गुना बड़ा हो गया। उसके सींग छत तक पहुंच गए और उसकी काली जीभ जमीन पर लटक गई। उसने गरज कर कहा, मुझसे पहले भी कई आए थे, मौलवी, आलिम और खुद को धर्मी कहने वाले, सब के सब मेरे शिकार बने हैं। तुम सोचते हो तुम मुझे हरा लोगे? अचानक शाहिद का शरीर ऊपर उठ गया और वो हवा में लटकने लगा। उसका मुंह चीख से खुला और उसके दांत नुकीले हो गए। शाहिद की असली रूह कहीं गहराई में कैद हो गई थी और अब सिर्फ शैतानी कब्जा बोल रहा था।
इमरान और जुबैर चीख कर बोले, या अल्लाह हमारे भाई को आजाद कर दे। ये सुनते ही शाहिद का शरीर जोर जोर से कांपने लगा, मगर शैतान की ताकत अब भी हावी थी। उसने आग की लपटें छोड़ी और पूरी इबादतगाह जलने लगी। मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं और काले साए नाचने लगे जैसे मौत का नाच हो रहा हो। अचानक नूर की परछाई और ज्यादा तेज हुई। उसने जोर से कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और फिर आयतुल कुर्सी पढ़ी। इतनी तेज कि खंडहर की दीवारें हिल गईं। शैतान दर्द से चिल्लाया। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि बाहर गांव तक सुनाई दी। गांव के लोग नींद से जाग उठे और अल्लाह का नाम लेने लगे। इधर खंडहर के अंदर शाहिद का शरीर गिर पड़ा और उसने तड़पते हुए कहा, भाई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मैं अंदर से सब सुन रहा हूं मगर हिल नहीं पा रहा। इमरान और जुबैर रोते हुए उसके पास दौड़े और मगर शैतान ने अचानक जमीन से काले हाथ निकालकर दोनों को पकड़ लिया और दीवार से चिपका दिया। अब वो दोनों हिल तक नहीं सकते थे। शैतान की आंखों से आग की बारिश होने लगी और उसने गर्जना की, मैं शैतान हूं, मेरी इबादतगाह से कोई जिंदा नहीं गया, नहीं जाएगा। मगर तभी सफेद नूर बिजली की तरह शैतान पर गिरा और उसका आधा शरीर जल गया। वो चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी ताकत कम हो रही थी, मगर फिर भी वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी जड़ें सदियों से इस खंडहर में फैली हुई थीं। इमरान और जुबैर जैसे ही आजाद हुए, वे दौड़कर शाहिद के पास पहुंचे और दोनों ने मिलकर जोर से सूरह बकरा पढ़नी शुरू कर दी। शाहिद दर्द से चीखता रहा, उसका शरीर मचलता रहा और उसके मुंह से बार बार उल्टी आजान निकलती रही, मगर तिलावत रुकती ही नहीं थी। बाहर से अजान की भी आवाज गूंज रही थी। पूरा माहौल अल्लाह के नूर से भरने लगा। शैतान की परछाई और भी कमजोर होती जा रही थी, मगर अचानक उसने जोर से चीख मारी और बोला, अगर मैं डूबूंगा तो इन्हें भी साथ लेकर डूबूंगा। और अगले ही पल पूरा खंडहर हिलने लगा। आंखों के सामने दीवारें टूटने लगीं, छत से पत्थर गिरने लगे और जमीन से काला धुआं ज्वालामुखी की तरफ फूटने लगा, जैसे पूरी इबादतगाह अब नरक का गड्ढा बन गई हो। खंडहर की दीवारें अब सचमुच नरक का मंजर बन चुकी थी। जमीन फटकर गहरी दरारों में बदल गई और उन दरारों से आग की लपटें और काला धुआं निकलने लगा। पत्थरों के गिरने की आवाजें गूंज रही थी और पूरा माहौल मौत की तरह खौफनाक बन गया था। इमरान और जुबैर शाहिद को पकड़कर उसे बाहर खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शैतान की चीख पूरे माहौल को हिला रही थी। उसकी दहाड़ में इतनी ताकत थी कि हवा कांप रही थी और खून की बूंदें आसमान से बरसने लगी। मगर उसी अंधेरे के बीच सफेद नूर भी और तेज हो गया। आलिम की परछाई अब साफ नजर आ रही थी। उनके चेहरे पर सुकून था, मगर आवाज गरज की तरह गूंज रही थी। ए लानती शैतान, तेरा खेल अब खत्म होने वाला है। तू इंसानों को बहकाता है, मगर अल्लाह के नाम से तुझे जला दिया जाएगा। ये सुनते ही शैतान ने और जोर से दहाड़ मारी। जमीन से काले हाथ निकलकर इमरान और जुबैर को जकड़ने लगे, जैसे अंधेरा उन्हें जिंदा निगलना चाहता हो। शाहिद दर्द से चीख रहा था, मगर उसकी आंखें अब भी लाल थीं। वो कभी मदद की भीख मांगता और कभी शैतानी लहजे में हंसता था, जैसे दो रूहें उसके जिस्म में लड़ रही हों। जुबैर ने दे सकता है, मगर उनका ईमान नहीं छीन सकता। उसी वक्त खंडहर की छत फाट गई और आसमान से बिजली जैसी सफेद किरणें उतरी। वो नूर इतना तेज था कि शैतान की परछाई चीख मारकर सिमटने लगी। उसका विशाल शरीर छोटा होने लगा। इतने में शाहिद का शरीर जमीन पर गिरा और उसका मुंह खून से भर गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी आधी लाल और आधी काली थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, भाई मुझे बचाओ, अंदर से मैं अब भी कैद हूं। इमरान रोते हुए उसके माथे पर हाथ रखकर दुआ करने लगा और जुबैर ने सूरह रहमान की तिलावत इतनी जोर से शुरू की कि खंडहर की दीवारें गूंज उठी। शैतान पिघलता रहा, मगर हार मानने को तैयार नहीं था। अचानक उसने अपनी पूरी ताकत एक जगह इकट्ठी की और जमीन के बीच से एक भयानक आकृति निकाली। वो आकृति किसी इंसानी ढांचे जैसी थी, जिसके जिस्म पर खून टपक रहा था और आंखों में आग थी। वो गूंजी, ये है मेरी आखिरी कुर्बानी, अगर मैं डूबा तो तुम्हें भी अपने साथ खींच ले जाऊंगा। इमरान और जुबैर के पैरों तले जमीन फट गई और दोनों उस गड्ढे की तरफ गिरने लगे। वहां नीचे आग और जिन्नों की चीखें सुनाई दे रही थी, जैसे नरक का दरवाजा खुल गया हो। मगर तभी आलिम की परछाई ने हाथ उठाकर जोर से कहा, या अल्लाह बचा ले अपने बंदों को इस लानत से।
आसमान से तेज रोशनी का गोला गिरा और सीधा उस शैतानी आकृति पर टकराया। वो आकृति जलकर राख हो गई और उसकी राख गड्ढे में समा गई। गड्ढा अचानक बंद हो गया और पूरा खंडहर हिलते हिलते शांत हो गया। बाहर सन्नाटा लौट आया, मगर अब भी खतरा खत्म नहीं हुआ था। शाहिद अब भी बेहोश था, उसका शरीर कांप रहा था और उसकी सांसें टूट सी रही थीं। इमरान ने उसकी नब्ज टटोली तो लगा जैसे वो मरने ही वाला है, मगर अचानक उसकी आंखें खुली और इस बार उसने धीमी आवाज में कहा, अल्लाहु अकबर। ये सुनते ही इमरान और जुबैर की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इसका मतलब था कि शाहिद की रूह अब भी जिंदा है और शैतान पूरी तरह काबू में नहीं कर पाया है। आलिम की परछाई धीरे धीरे फीकी होने लगी। उन्होंने आखिरी बार कहा, और तिलावत जारी रखना और इस इबादत गाह को छोड़ देना। ये जगह अब भी पूरी तरह पाक नहीं हुई है, मगर अगर ईमान कायम रखोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जैसे ही नूर गायब हुआ, खंडहर फिर सन्नाटे में डूब गया और ठंडी हवा बहने लगी, मगर दीवारों से अब भी हल्की काली लकीरें निकल रही थीं। जुबैर ने डरते हुए कहा, शायद ये जगह पूरी तरह साफ नहीं हुई। इमरान ने जवाब दिया, हाँ, लगता है हमें और जंग लड़नी पड़ेगी, क्योंकि शैतान इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। तभी शाहिद ने कांपते हुए सिर उठाया और बोला, भाई, मैंने अंदर से कुछ देखा है। ये शैतान अकेला नहीं है, इस इबादत गाह में और भी बंदी हैं जिनकी रूहें सदियों से कैद हैं। अगर हमने उन्हें आजाद ना किया तो शैतान वापस लौट आएगा। ये सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्हें समझ आ गया कि असली जंग अभी बाकी है। शाहिद जमीन पर पड़ा कांप रहा था। उसकी सांसें अभी भी टूटी सी थीं और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने थरथराते हुए कहा, भाई, मैंने अंदर से सब देखा। एक काली दुनिया जहां दर्जनों इंसानी रूहें कैद थीं, उनकी आंखें बुझी हुई थीं, जबानें बंद कर दी गई थीं और वे सिर्फ तड़प रहे थे। वे मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई सुन नहीं पाता। इमरान और जुबैर ने घबरा कर एक दूसरे की तरफ देखा। तभी दीवार से अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वो आवाज बहुत धीमी थी, मगर उसमें दर्द छिपा था। एक औरत की आवाज आई, हमें बचाओ, हम सदियों से यहां कैद हैं। हमारी नमाजें अधूरी रह गईं, हमारी रूहें कब्र तक नहीं पहुंच पाईं। ये सुनते ही तीनों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अब ये बात साफ हो चुकी थी कि शैतान सिर्फ जिन्नों को नहीं बल्कि इंसानी रूहों को भी यहां कैद कर लेता है और ये खंडहर उसकी जेल बन चुका है। शाहिद ने आंखें बंद करके कहा, जब मैं शैतान के कब्जे में था तो मुझे वो जगह दिखाई जहां ये सब रूहें बंद हैं। वहां एक दरवाजा है जो खून से बंद किया गया है और उसे खोलने के लिए इंसानी कुर्बानी चाहिए, मगर शैतान ने यह दरवाजा सिर्फ अपने गुलामों के लिए रखा है। अगर हमें ये रूहें आजाद करनी हैं तो हमें बिना खून बहाए अल्लाह का नाम लेकर उस दरवाजे को तोड़ना होगा। जुबैर ने कांपते हुए कहा, क्या तू यकीन से कह रहा है? शाहिद ने आंखें खोलकर जवाब दिया, मैंने खुद देखा है। वहां बूढ़े लोग, बच्चे और औरतें सब कैद हैं। उनकी चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। इमरान ने गहरी सांस ली और कहा, या अल्लाह, हमें हिम्मत दे, हमें उनकी मदद करनी होगी, हम नहीं छोड़ सकते इन्हें। तभी अचानक खंडहर की हवा भारी हो गई और ठंडी लहर दौड़ गई। अचानक शाहिद जोर से कांपने लगा और उसके मुंह से फिर शैतानी आवाज निकली, क्या तुम सोचते हो तुम उन रूहों को आजाद कर पाओगे? ये सब मेरे हुकूमत का हिस्सा है। अगर तुमने कोशिश की तो तुम्हारी रूहें भी इसी जेल में कैद हो जाएंगी। इमरान और जुबैर ने शाहिद को पकड़ लिया और दोनों ने मिलकर तिलावत शुरू की। शाहिद का शरीर कुछ देर तक कांपता रहा, मगर फिर धीरे धीरे उसकी आंखें सामान्य हो गई। उसने थकी हुई आवाज में कहा, तुम जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं अभी भी आधा कैद हूं। अगर मैंने दोबारा काबू खो दिया तो शायद इस बार वापस ना आ पाऊं। जुबैर ने टॉर्च उठाई जो मुश्किल से चल रही थी और तीनों खंडहर के पीछे की ओर बढ़े। वहां एक दरवाजा था जो पत्थरों और खून से बंद था। दरवाजे पर अजीब शैतानी लिपि में कुछ लिखा था। उन्हें पढ़ना मुश्किल था, मगर इतना समझ आया कि यह दरवाजा जिन्नात और शैतान की इबादत का दरवाजा है और ये कभी खुलता नहीं। सिर्फ काला जादू ही इसे खोल सकता है। इमरान ने जोर से कहा, सिर्फ काला जादू नहीं,
अल्लाह का नूर इस दरवाजे को तोड़ेगा। जुबैर ने कहा, चलो हम मिलकर सूरह बकरा पढ़ते हैं। तीनों ने मिलकर सूरह बकरा शुरू की। उनकी आवाजें एक साथ गूंज उठीं। हर आयत पढ़ने के साथ दरवाजे पर बने निशान जलने लगे और खून सूखने लगा। अचानक दरवाजा कांपने लगा, जैसे किसी ने अंदर से ठोकर मारी हो। दरवाजे के पीछे से डरावनी चीखें आने लगी और एक भारी आवाज आई, रुको, यह दरवाजा अल्लाह के नाम से नहीं खुल सकता। यह दरवाजा खून से ही खुलेगा। अगर जबरदस्ती की तो तुम्हारी जान जाएगी। यह सुनकर शाहिद के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने कांपते हुए कहा, यही वही आवाज है जो मैंने अंदर सुनी थी। शायद ये उस दरवाजे का रक्षक है। इमरान ने बिना डरे कहा, यह झूठ है। अल्लाह के नाम से सब मुमकिन है। हम खून नहीं बहाएंगे। हम अपनी जान देकर भी तुझे जीतने नहीं देंगे। उन्होंने और तेज आवाज में तिलावत शुरू की। दरवाजा हिलने लगा और दरारें पड़ने लगी। अचानक उसके बीच से एक काला हाथ निकला और उसने जुबैर को पकड़ लिया। वो दर्द से चीखने लगा, मगर इमरान ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और दोनों ने और जोर से आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की। दरवाजे के पीछे से दर्जनों चीखें गूंज उठी, जैसे कैद हुई रूहें मदद मांग रही हूं। और अचानक दरवाजा जोर से फटा। पीली आग का धुआं निकला और पूरा माहौल कांप गया। और जब धुआं हटा तो उनके सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा खुला, जिसमें दीवारों पर लोहे की जंजीरों में इंसानी साए कैद थे। वे सब इंसान थे, मगर उनकी आंखें खाली और शरीर धुएं जैसे बन चुके थे। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, हमें आजाद करो, हम अल्लाह का नाम पुकार रहे हैं। शाहिद जमीन पर गिर पड़ा और बोला, यही है वे रूहें जिन्हें मैंने देखा था। ये शैतान का कैद है। अगर हमने इन्हें आजाद न किया तो शैतान वापस लौट आएगा। मगर जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, अचानक गलियारे के अंत में लाल आंखों वाली एक विशाल परछाई उभर आए। वो गरज कर बोली, मैं इन रूहों का रक्षक हूं। मैं शैतान का पहला गुलाम हूं। तुम इंसान इन्हें छू भी नहीं सकते। अब तुम्हारी रूहें भी यहां कैद होंगी। फिर रात की खामोशी में अयान और हमजा मस्जिद के बाहर खड़े थे। उनके दिलों की धड़कनें इतनी तेज थीं जैसे किसी ने ढोल बजा दिए हों। अयान ने धीरे से कहा, हमें अब अंदर जाना होगा, वरना यह रहस्य कभी खुलकर सामने नहीं आएगा। हमजा ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन अंदर शैतानी ताकतें हमारी राह रोकेंगी। अगर ये सचमुच शैतान की इबादतगाह है तो वहां से बच निकलना नामुमकिन होगा। अयान ने जवाब दिया, अल्लाह पर भरोसा रखो। कुरान की तिलावत हमारे लिए हिफाजत का ढाल बनेगी। फिर दोनों दरवाजे के पास पहुंचे तो देखा वहां कीवर्ड्स की तरह अरबी में लिखे अजीब अल्फाज चमक रहे थे, जो किसी जादुई ताले जैसे लग रहे थे। और खून जैसी गंध फैली हुई थी। दीवारों पर काले निशान और कुछ जले हुए हाथों के निशान बने थे, जो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने शैतानी रस्मों में अपना खून बहाया हो। गलियारे के बीचों बीच चलते हुए उन्होंने देखा कि दूर एक हॉल में लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। वहां से अजीब तरह के मंत्रों की आवाजें आ रही थी। वे धीरे धीरे पास गए तो उनकी आंखों के सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां करीब 20 लोग काले कपड़ों में खड़े थे और एक बड़े गोल घेरे में किसी काले पत्थर के चारों ओर झूम रहे थे। उनके हाथों में खंजर थे और वो बार बार एक ही बात चिल्ला रहे थे, शैतान की इबादत जिंदा रहे, शैतान की ताकत हमारी रहनुमा बने। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं, जैसे उनमें इंसानियत का नामो निशान ना हो। अयान और हमजा ने छुपकर सब देखा। तभी अचानक एक आदमी ने काला कपड़ा हटाया तो उसकी शक्ल वही मौलवी रहमान की थी, जिस पर गांव वाले भरोसा करते थे। अयान और हमजा दंग रह गए। वो समझ गए कि रहमान ही वो शख्स है जो गांव में अजीब घटनाओं का जिम्मेदार है। रहमान ने जोर से कहा, आज रात हम शैतान को खुश करने के लिए इंसानी खून बहाएंगे। तभी दो लोग एक छोटे बच्चे को पकड़ कर लाए जो डर से कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। हमजा का दिल फट पड़ा। वो चिल्लाने ही वाला था कि अयान ने उसका मुंह दबा दिया। अगर अभी हम सामने आ गए तो हमारी जान भी चली जाएगी। रहमान ने खंजर उठाया और मंत्र पढ़ते हुए बच्चे की तरफ बढ़ा। तभी अयान ने जेब से एक छोटा कुरान शरीफ निकाला और धीरे धीरे सूरह अल फलक और सूरह नास की तिलावत करने लगा। तिलावत की आवाज हवा में गूंजी और अचानक हॉल में हलचल मच गई। शैतानी घेरे की लाल रोशनी बुझने लगी और लोगों के चेहरे पर पीड़ा के भाव आने लगे। रहमान गुस्से से चिल्लाया, कौन है जो हमारी रस्म में खलल डाल रहा है?
तभी उसकी नजर छिपे हुए आयान और हमजा पर पड़ी और वो गुर्रा कर बोला, इन्हें पकड़ो, ये वही हैं जो हमारी ताकत खत्म करना चाहते हैं। सभी शैतानी अनुयायी उनकी ओर दौड़े। आयान और हमजा ने दौड़ लगाई, लेकिन गलियारा जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। पीछे से मंत्रों की आवाजें और खून खराबे की गंध और भी डरावनी हो रही थी। अचानक सामने से एक और दरवाजा मिला, जिसे खोलकर वे एक छोटे कमरे में घुस गए। कमरा बिल्कुल सन्नाटे से भरा था, लेकिन दीवार पर एक बड़ा आईना लगा था। आईने में उनका प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि उसमें वही बच्चा रोता हुआ दिख रहा था जो बलि चढ़ने वाला था। हमजा ने कांपते हुए कहा, यह आईना शैतानी जादू का हिस्सा है। शायद इसी के जरिए ये लोग मासूमों की आत्माएं कैद करते हैं। आयान ने कुरान उठाकर आईने की ओर तिलावत शुरू की। तभी आईना जोर से कांपने लगा और उसमें से काले धुएं का गुबार निकलने लगा। अचानक बच्चे की चीख सुनाई दी और आईना टूट गया। कमरे में अंधेरा भर गया और हवा का दबाव इतना बढ़ा कि दोनों का दम घुटने लगा। तभी आयान ने जोर से कहा, या अल्लाह हमारी मदद फरमा, और कमरे में एक तेज सफेद रोशनी फैली जिसने काले धुएं को मिटा दिया। बच्चे की आवाज गूंजते हुए कहने लगी, शुक्रिया भाई, आपने मेरी जान बचा ली, लेकिन अभी खतरा खत्म नहीं हुआ। रहमान और उसके लोग और ज्यादा ताकतवर होकर लौटेंगे। कमरे की दीवारें कांपने लगीं, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। अयान और हमजा समझ गए कि उन्हें अगले कदम की तैयारी करनी होगी, वरना यह शैतानी इबादतगाह पूरे गांव को निकल जाएगी। शैतान की इबादतगाह अब धीरे धीरे अपने पूरे रूप में सामने आने लगी थी। अहमद और हाशिम को हर तरफ ऐसी चीजें दिखाई दे रही थीं जो इंसानी समझ से परे थीं। दीवारों पर अजीब अरबी और हिब्रू लिपि में लिखे शैतानी नक्श, जमीन पर सूखे खून से बने घेरे और बीच में रखा हुआ एक बड़ा काला पत्थर जो लगातार धड़क रहा था, जैसे दिल की तरह। अहमद ने डरते हुए कहा, यह पत्थर जिंदा है, यह किसी जिन या शैतान की रूह है। हाशिम ने कांपती आवाज में जवाब दिया, यह वही जगह है जहां सदियों से शैतानी इबादत होती आई है, लेकिन हमें यह रहस्य सामने लाना ही होगा, वरना यह गांव और फिर पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। अचानक उस काले पत्थर से धुआं उठने लगा और एक विकराल आकृति बनकर सामने आई। वो इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा जानवर की तरह, आंखें लाल अंगारे जैसी और उसके हाथ पंजों की तरह नुकीले। वो गरजती आवाज में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इबादतगाह को अपवित्र करने की? दोनों दहशत में आ गए, लेकिन हिम्मत करके कुरान की आयतें पढ़ने लगे। जैसे ही आयतल कुर्सी के तिलावत शुरू हुई, वो आकृति चिल्लाने लगी। पूरा मकान हिलने लगा, छत से धूल झड़ने लगी और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी हाशिम को अपने दादा की बातें याद आईं कि हर शैतान की कमजोरी अल्लाह के कलाम में छुपी है। दोनों ने मिलकर ऊंची आवाज में कुरान की तिलावत शुरू की। उस आकृति का आकार छोटा होने लगा, लेकिन तभी जमीन से और भी छोटे छोटे जिन निकलकर चारों तरफ फैल गए। उनके शरीर आधे इंसानी और आधे जानवर जैसे थे। अब यह जंग केवल डर और हिम्मत की थी। अहमद ने अपनी जेब से एक पुरानी तावीज निकाली, जिस पर उसके दादा ने दुआ लिखी थी। उसने उसे हवा में उठाकर जोर से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही ये अल्फाज गूंजे, पूरी हवेली के भीतर बिजली की तरह रोशनी फैल गई। कई जिन चीखते हुए जलने लगे। उनकी चीखें इतनी भयानक थीं कि कान फट जाएं। लेकिन सबसे बड़ा शैतान अब भी खड़ा था। उसने हंसते हुए कहा, तुम मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते। मैं इंसानों की बुराइयों से जिंदा हूं। जब तक लालच, नफरत और गुनाह है, मैं हमेशा रहूंगा। अहमद और हाशिम दोनों ने अपने दिल से दुआ की कि ऐ अल्लाह, हमें हिदायत और हिम्मत दे। तभी उनके सामने एक नूरानी रोशनी प्रकट हुई। वो रोशनी इतनी पवित्र थी कि पूरा कमरा चमक उठा। शैतान उस रोशनी को देखकर चिल्लाने लगा और उसका शरीर राख में बदलकर गायब हो गया। मकान में सन्नाटा छा गया, हवा थम गई और माहौल सामान्य होने लगा। लेकिन दोनों समझ चुके थे कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अहमद ने थके हुए स्वर में कहा, हाशिम, ये इबादतगाह नष्ट करनी होगी, वरना शैतानी ताकतें फिर लौट आएंगी।
हाशिम ने सिर हिलाया। हां, हमें इसे जड़ से मिटाना होगा। दोनों मशालें लेकर काले पत्थर के चारों तरफ खड़े हो गए और कुरान की आयतें पढ़ते हुए पत्थर पर आग डाल दी। पत्थर जलने लगा, लेकिन उसमें से ऐसी चीखें निकल रही थीं मानो हजारों जिन एक साथ रो रहे हों। आग पूरी हवेली में फैल गई। दोनों जान बचाकर बाहर भागे। पीछे मुड़कर देखा तो वो हवेली धुएं और आग में जलकर राख हो रही थी। लेकिन आखिरी पल में उन्होंने देखा कि राख से एक काली परछाई आसमान की तरफ उठी और गायब हो गई, मानो ये इशारा कर रही हो कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। शैतान की इबादतगाह अब अपनी पूरी सच्चाई उनके सामने खोल चुकी थी। मीनारें कांप रही थीं, हवा में अजीब सी गंध और जलते मांस की महक थी। दीवारों पर बने अरबी और फिरौनी लिपि के निशान खून की तरह चमक रहे थे। रूहान और उसकी टीम ने देखा कि एक बड़ा दरवाजा खुला और भीतर से तेज लाल रोशनी फूट पड़ी। अंदर जाने पर उन्होंने पाया कि वहां एक विशाल गुफा जैसी जगह थी, जिसके बीचों बीच एक पत्थर की वेदी बनी थी। उस पर काले वस्त्र पहने लोग घुटनों के बल झुके कोई अज्ञात दुआएं पढ़ रहे थे। उनके होठों से निकलती आवाजें इंसानों की नहीं लग रही थी। इमाम साहब ने कांपती आवाज में कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। तभी वेदी पर रखा हुआ पत्थर हिलने लगा। पत्थर से काला धुआं निकला जो धीरे धीरे इंसानी शक्ल में बदल गया। वो शक्ल किसी इंसान की नहीं बल्कि जिन की थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। तुम्हें यहां आने की इजाजत किसने दी? ये इबादत कहा, इंसानों के लिए नहीं। रूहान ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, हम हक और अल्लाह के नाम पर आए हैं। तू शैतानी ताकत है और तेरे धोखे का पर्दाफाश करना हमारा फर्ज है। इतना सुनते ही पूरा माहौल और डरावना हो गया। काले कपड़े पहने लोग एक साथ चीखने लगे और उन्होंने अपने चेहरे फाड़ना शुरू कर दिए। उनका खून फर्श पर गिरते ही अजीब आकृतियां बनने लगीं, दीवारें कांप उठीं। इमाम साहब ने जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ी। तभी शैतान की इबादतगाह की छत से काला धुआं टूटकर बरसने लगा। टीम के हर सदस्य को ऐसा लगा जैसे उनके जिस्म से जान निकल रही हो। अचानक जमीन से एक औरत की आवाज गूंजी। वो वही लड़की थी जो गांव में गुम हुई थी। उसने चीख कर कहा, मुझे बचा लो, ये मेरी रूह को निगल रहे हैं। रूहान ने मशाल उठाकर उसकी तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने मशाल उस औरत के पास ले जानी चाहिए, उसका चेहरा बदल गया। वो एक बूढ़ी औरत बन गई जिसकी आंखें खून से लथपथ थीं। रूहान पीछे हट गया। इमाम साहब बोले, ये धोखा है, असली रूह तो कैद है, ये सिर्फ शैतान के छल है। इसी बीच जिन की शक्ल और भी विशाल हो गई। उसने वेदी पर रखी किताब उठाई और हवा में लहराई। किताब के पन्ने अपने आप खुलने लगे और उनमें से आग की लपटें निकलकर कमरे में फैलने लगी। टीम के दो लोग चीखते हुए गिर पड़े। उनके शरीर काले पड़ने लगे जैसे किसी ने उन्हें भीतर से जला दिया हो। रूहान ने हिम्मत करके अपनी जेब से छोटी तस्बीह निकाली और पूरी ताकत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज गूंजने लगी और उस गूंजने जैसे वातावरण को काट दिया। जिन एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम इंसानों की इबादत बेकार है। ये जगह मेरे वजूद से बनी है, यहां सिर्फ शैतान का नाम लिया जाता है। लेकिन तभी दीवार पर चमक आई और वहां कुरान की आयतें खुद ब खुद उभर आईं। जिन चीख पड़ा और उसका शरीर कांपने लगा। अब जंग असली थी, इंसान और शैतान के बीच। अब जंग असली थी, इंसान और शैतान के बीच। आगे की अंतिम किस्त भाग 10 में कहानी का खौफनाक अंजाम और शैतान की इबादतगाह का अंत प्रकट होगा। रूहान पीछे हट गया। इमाम साहब बोले, ये धोखा है, असली रूह तो कैद है, ये सिर्फ शैतान का छल है। इसी बीच जिन की शक्ल और भी विशाल हो गई। उसने वेदी पर रखी किताब उठाई और हवा में लहराई। किताब के पन्ने अपने आप खुलने लगे और उनमें से आग की लपटें निकलकर कमरे में फैलने लगी। टीम के दो लोग चीखते हुए गिर पड़े। उनके शरीर काले पड़ने लगे जैसे किसी ने उन्हें भीतर से जला दिया हो।
रूहान ने हिम्मत करके अपनी जेब से छोटी तस्बीह निकाली और पूरी ताकत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज गूंजने लगी और उस गूंज ने जैसे वातावरण को काट दिया। जिन एक पल के लिए रुक गया, उसकी आंखों में गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम इंसानों की इबादत बेकार है। ये जगह मेरे वजूद से बनी है, यहां सिर्फ शैतान का नाम लिया जाता है। लेकिन तभी दीवार पर चमक आई और वहां कुरान की आयतें खुद ब खुद उभर आईं। जिन चीख पड़ा और उसका शरीर कांपने लगा। अब जंग असली थी, इंसान और शैतान के बीच। शैतान की इबादत गाह अब लगभग एक खंडहर बन चुकी थी, लेकिन उसकी दीवारों से निकलने वाली स्याह ताकतें अभी भी जिंदा थीं। दानिश, समीरा और मौलवी साहब ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और तय किया कि अब इस जगह को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। लेकिन जैसे ही वे सभी मशाले लेकर वहां पहुंचे, जमीन जोर से हिली और तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से वही अजीब फुसफुसाहटें आने लगीं। तुम्हें लगा मुझे कैद कर दोगे? मैं हर जगह हूं, हर दिल में, हर खौफ में। गांव वाले दहशत में पीछे हट गए, लेकिन दानिश आगे बढ़ा और कुरान की तिलावत शुरू की। अचानक हवा का तूफान उठा, दीवारों से काले धुएं के साए निकले और इंसानों जैसी आकृतियां बनाने लगे। वो शैतानी जिन थे जिन्हें इस इबादत गाह में सदियों से पाला गया था। समीरा ने कांपते हाथों से दुआ की। मौलवी साहब ने तकरीर पढ़ी और पूरा माहौल अजान की आवाज से गूंज उठा। जैसे ही तिलावत तेज हुई, एक भयानक चीख ने पूरे इलाके को हिला दिया। तुम जीत नहीं सकते, ये मेरी जगह है, मेरी इबादत गाह। लेकिन इस बार इंसानों का ईमान मजबूत था। मशालें एक एक कर तहखाने में फेंकी गईं और भीतर आग की लपटें उठें। धुएं के साथ जिन्नों की चीखें गूंजने लगीं। धरती फटने लगी और इबादत गाह जमीन में धंसने लगी। गांव वाले दूर भागे, लेकिन दानिश आखिरी वक्त तक खड़ा रहा। उसने पूरे दम से तिलावत पूरी की और फिर जैसे ही आखिरी आयत पूरी हुई, आग की एक बड़ी लपट उठी और शैतान की इबादत गाह सदा के लिए राख बन गई। सन्नाटा छा गया, हवा थम गई। गांव वाले धीरे धीरे लौटे और देखा कि अब वहां बस जली हुई राख और टूटी दीवारें थीं। समीरा की आंखों में आंसू थे। मौलवी साहब सजदे में गिर गए और दानिश की सांसें भारी थीं। लेकिन तभी अचानक राख के ढेर से एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी। मैं खत्म नहीं हुआ। जब तक इंसानों के दिलों में खौफ और लालच है, मैं वापस आऊंगा। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। डर अब भी था, लेकिन ईमान और हिम्मत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। गांव वालों ने तय किया कि वो इस जगह को मस्जिद में बदल देंगे, ताकि ये जमीन हमेशा अल्लाह की इबादत के लिए इस्तेमाल हो। आने वाले सालों में वहां एक बड़ी मस्जिद बनी। लोग पांचों वक्त नमाज पढ़ते, कुरान की तिलावत होती और बच्चे वहां इल्म हासिल करते। लेकिन जो लोग उस रात के गवाह थे, वो आज तक उस भयानक इबादत गाह की याद से कांप जाते। कभी कभी मस्जिद की दीवारों से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, मैं देख रहा हूं। लेकिन फिर अजान की गूंज उसे मिटा देती और इस तरह शैतान की इबादत गाह की दास्तान खत्म हुई। लेकिन डर और ईमान की ये जंग हमेशा चलती रही।